चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेट नंबर 10 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जा रहा है, ठीक है। महाद्वीप नहीं है, द्वीप है। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जाएगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। वही द्वीप समूह की बात किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं तो किसको कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात कहा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील की बात कहा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वूलर झील हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, इसकी बात किया जा रहा है कौन सा हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, अमेजन की नदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, हजार हाथियों की भूमि की बात किया जा रहा है तो किसे कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, मांजुली द्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, तो पिरामिड का देश की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को हम लोग पिरामिड का देश कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में है सोया प्रदेश का नाम से किसे जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, किसे जानते हैं, मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 13 में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके बाद हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है विश्व में सबसे छोटा महासागर कौन है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात किया जा रहा है कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य की बात किया जा रहा है कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो बुलंद दरवाजे की बात किया जा रहा है कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए हम लोग आंसर में देख लेते हैं कहाँ पर है ये, फतेहपुर सीकरी। तो प्रश्न नंबर हम लोग 16 में देख लेते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए फतेहपुर सीकरी है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, K2 हो जाएगा, गार्डविन आस्टीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, चीन का शोक की बात कर रहे हैं हम लोग, किस नदी को कहा जाता है, हांगू नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगू नदी को कहा जाता है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर हम लोग किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में देख लीजिए, इसमें बोला जा रहा है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, गोबी हो जाएगा, गोबी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 के हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार की बात कर लेंगे किसे माना जाता है, तो मुंबई को माना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को माना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार हम लोग किसे मानते हैं, मुंबई को मानते हैं। सेट नंबर 10 का हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा देख रहे थे, 26 को देख रहे थे। प्रश्न नंबर 26 को बोला जा रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 29 में है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा की बात कर लेंगे किस नदी पर स्थित हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा बात कर लेते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग अब 32 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। भारत का पेरिस की बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, बॉब अल मंडप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद की बात कर लेंगे कहाँ पर है, ये हो जाएगा कहाँ पर, ये दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 35 में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, थार रेगिस्तान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, ये बीजापुर में, ये सबको पता है कि बीजापुर में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वेदिखन सिटी हो जाएगा, वेदिखन सिटी। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 39 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि बोला जा रहा है तो किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। उगते सूर्य का देश की बात कर रहे हैं हम लोग, किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। वहीं हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें बोला जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 43 में देखिए। इसमें बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लेंगे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन द्वीप समूह इसमें बोला जा रहा है तो इंडोनेशिया हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात किया जा रहा है किस स्थान पर होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये मानसीन राम मेघालय में होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, किस स्थान पर होती है। तो लेह लद्दाख में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 के देख लेते हैं। बोला जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आज के सेट के सबसे अंतिम प्रश्न नंबर 47 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। इस सबको पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज के सेट में टोटल 47 प्रश्न ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।